तो देखो इस अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 थ्योरम्स है, इनको प्रूव करना है अपने को। तो इससे पहले देखो एक बात ये समझो आप यहाँ पर कि जैसे अपन बोल रहे हैं ना गोफ या फिर GOF(x) को अपन ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखता है। ये क्यों लिखता है इसका भी रीजन है, देखो कैसे। ये अपने पास सेट है क्या, कोई भी फंक्शन है f, कैसे डिफाइन है a to b, क्लियर है। और इसके बाद में अपने पास दे रखा फंक्शन क्या है g b to c। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट a ये है और सेट ये b है अपने पास, मैपिंग कौन सी है f, और b to c क्या है अपने पास, मैपिंग कौन सी दे रखी है, फंक्शन कौन सा दे रखा है g वाला, यही है। ये कोई सी सेट हो जाएगा, समझ गए क्या। अब देखो ये अपने पास इसके अंदर एलिमेंट मान लो कोई भी x मान लेते हैं अपन, ये x कोई भी एलिमेंट है। अब देखो इस फंक्शन के हिसाब से, f के हिसाब से, f फंक्शन है अपने पास, f मशीन है, इसके लिए इसकी इमेज होगी वो क्या होगी, इस x की, fx की इसकी फोटो कैसे बनेगी, fx बनेगी, क्लियर है क्या। अरे यही बनेगी, x की फोटो कितनी बनेगी, fx बनेगी। अब देखो इस g मशीन के लिए, इस g फंक्शन के लिए ये किसकी बात काम करेगा, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा वो डोमेन। अब इस g मशीन में अपन क्या रखेंगे, ये इसके लिए किसका काम करेगा, एक एलिमेंट का काम करेगा। अरे जैसे मान लो ये अपने पास है g कोई फंक्शन है b to c, क्लियर है, या ये f दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, f लिखते हैं यहाँ पे, और इस सेट a में से अपन कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ऐसा ही करता है ना। तो यहाँ पे सेम सिमिलरली इस बार अपने को क्या दे रखा है, फंक्शन कैसा दे रखा है, g दे रखा है। तो जो इसकी ये एलिमेंट है एक यहाँ पे, इस सेट का एक एलिमेंट है, इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, सी सेट में मिलेगी, यही मिलेगी, समझ गए क्या। अब इसकी इमेज मिलेगी, तो इमेज कैसे मिलेगी, इस बार फंक्शन कैसा है, g है, तो आप यहाँ पे नाम क्या दोगे, g लगा दोगे, क्लियर है। तो g हो जाएगा, और ये तो एलिमेंट ही है, इसकी तो इमेज दे रखे हैं, तो पहले g लगा दिया, अंदर क्या जाएगा fx आ जाएगा, क्लियर है क्या, समझ गए। तो अपने पास जो गोफ होगा वो क्या होता है, अपने पास अपने को बताया कैसे डिफाइन होगा, a to c होगा, क्लियर है। तो a to c अपने पास डिफाइन होगा, क्लियर है। उसके लिए a to c अगर अपने पास डिफाइन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपन यही करते हैं, इस सेट के अंदर से क्या लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इसको ऊपर जैसे कोई मैपिंग अपने पास fx ये रही, ये मैपिंग है a to b। तो किस प्रकार से डिफाइन होता है, यही तो बताया था मैंने, fx इक्वल क्या होता है, y होता है, कि ये f ऐसा कैसे लिख देते हैं, इस सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक करते हैं ऐसा। तो इसके लिए अगर देखें अपन तो क्या होगा, GOF आ जाएगा, ऐसा कैसे फंक्शन, ऐसा कैसे आ जाएगा, इस सेट में से कोई भी ना एलिमेंट लेंगे अपन, कोई भी, तो क्या एलिमेंट लिया अपन ने, x लिया है, जो किसके इक्वल मिल रहा है अपने को, GOFX। देखो किसके इक्वल मिल रहा है, ये मिल जाएगा गोफ, यही तो है। देखो a to c का मतलब क्या हो गया, इसमें से अपन रखेंगे, रिजल्ट किसका मिलेगा, c में से मिलेगा, तो c में कौन है, GOFX, यानी fx की इमेजेस ही मिलेगी अपने को fx की। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं अपन, क्लियर है। और यहाँ पे अगर x की बात करें तो ऑल ऑफ x, सभी x कहाँ पे बिलोंग करेंगे, कहाँ से ले रहे हैं अपन, सेट एक के अंदर से, समझ में आएगी बात, क्लियर है। जैसे अपन यहाँ पे तो यही होता है, x कहाँ से लेते हैं, एक के अंदर से, जो y होगा वो कहाँ पे होगा, ऐसे होता है ना, इसके ये fx को y बोलते हैं अपन b सेट में। तो सेम वैसे ही यहाँ पे है, अपने को पता है आंसर इसी सेट के अंदर मिलेगा, इसमें अपन रखते हैं वैल्यूज, आंसर इसमें मिलता है। तो सी सेट के अंदर देखें तो इस टाइप के अपने को एलिमेंट मिल रहे हैं, ये हो गया, तो इसके बराबर ये हो गया, समझ में आ गई बात। तो देखो इसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो आपको थ्योरम दे रखी है, इसका अपने को प्रूफ लिखना है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको अपन। कोई भी अपने पास फंक्शन दे रखा है f a to b और g दे रखा है b to c, r कैसा है 1 1 1 1 का मतलब एक की फलन है।
तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि GOF होगा ना, वो क्या होगा, 1 1 होगा। 1 1 का मतलब यहाँ पे एक ही। तो देखो सबसे पहले तो क्या गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है अपने पास कि कोई भी फंक्शन दे रखा है f(a)(b) कैसा है, 1 1 है। इसके बाद में क्या दे रखा है, g दे रखा है, g(b)(c) क्या है, 1 1 है। ये अपने को दे रखा है, क्लियर है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, यहाँ पे टू प्रूव सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ऐसे लिखेंगे अपन GOF(a)(c) कैसा होगा, 1 1 होगा। तो यानी अब देखो एक बार आपको प्रूव क्या करना है, इस फंक्शन को क्या प्रूव करना है, 1 1। तो देखो अपन ने 1 1 में क्या देखा था, 1 1 कैसे प्रूव करता है किसी भी फंक्शन को, अपन किसी फंक्शन को कैसे प्रूव करता है 1 1। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो इसके लिए देख लेते अपन, f(x, y) के लिए देखते हैं अपन, कोई फंक्शन है x2, y अपने पास डिफाइन है, इसके लिए देख रहे थे अपन। इसके लिए कैसे 1 1 प्रूव करते हैं कि कोई भी x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से, सेट x के अंदर, पहले वाले सेट के अंदर से अपन कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, ले लिया। और उसके लिए क्या देखते हैं, इमेज भी कैसे ले लेते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे फंक्शन f है, इस वजह से f लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई g होता तो अपन यहाँ पे g लिख देते हैं, क्लियर है बात। तो f(x1) किसके इक्वल, f(x2) के इक्वल लेके चलते हैं। क्या प्रूव करेंगे, कर देंगे अपन कि x1 के इक्वल क्या होगा, x2, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपन क्या प्रूव करेंगे, फिर यहाँ से देख लो आप कि फंक्शन देखो अपने पास क्या दे रखा है, GOF दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखे तो GOF आ जाएगा, क्लियर है। सेट क्या दे रखा है, A2 क्या दे रखा है अपने को, C दे रखा है, तो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, वही दो एलिमेंट ले लेंगे, कौन से सेट के अंदर से, पहले वाले सेट, x का मतलब पहले वाले सेट के अंदर से ले लेंगे, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की इमेज इक्वल लेंगे। यहाँ पे देखो पहले क्या था, f था, तो इस वजह से f लगा लिया। यहाँ पे क्या है, फंक्शन किस प्रकार है, GOF, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, GOF और GOF। इन दोनों की इमेज इक्वल लेनी है और क्या प्रूव करना है, x1 के इक्वल क्या आना चाहिए, x2। अगर ये अपन ले आते हैं तब अपना ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। यही अपने को बोला है कि आपको क्या दिखाना है, इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो अपन क्या बोल देंगे फिर कि अपने पास जो GOF होगा वो कैसा होगा, 1 1 होगा, क्लियर है, समझ गए बात। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो क्या है इसका प्रूफ। तो अपने को यहाँ पे दे रखा है कि GOF किस प्रकार से डिफाइन है, A2C, ये दे रखा है अपने को, क्लियर है। तो अपन सबसे पहले लेके चलेंगे वही क्या, दो एलिमेंट लेके चलेंगे यहाँ पे। तो दो एलिमेंट ले लो, क्या, लेट x1 x2 कोर सेट के अंदर से, पहले वाले सेट के अंदर से ले लिया, क्लियर है। अब दो एलिमेंट ले लिया और उनकी इमेज भी इक्वल लेनी है। तो इमेज किस टाइप से, गोफ फंक्शन है, तो गोफ के लिए क्या हो जाएगा, GOF x1 किसके इक्वल हो जाएगा, GOF x2 के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो अब ये कैसे ओपन होता है, ये तो अपने को पता ही है कैसे लिखते हैं इसको, अभी अपन ने देखा ही है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, और इसको भी लिख दो आप, लिख दिया, समझ गए क्या। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से, अपने को क्या बोला है, सिंस G कैसा है, G इज 1 1, G कैसा है, एक की फलन है अपने पास। एक की फलन होता है तो अपने को एक बात पता है क्या, कि अगर एक की फलन है तो x1 x2 एक के अंदर है, तो दोनों की अगर इमेज अपने पास क्या है, देखो G है ना, G, तो G के लिए अपन इधर F नहीं लगाएंगे, G लगाएंगे। तो G x1 किसके इक्वल लेना पड़ेगा, x2 के इक्वल होगा, और उसके लिए क्या होगा, x1 क्या होगा x2 के, यही देखते हैं अपन कि G अपने पास एक की है, तो ये सारी चीजें अपन यूज में ले सकते हैं यहाँ पे। यही हुआ कि दोनों की इमेज भी कैसे होगी, इक्वल होगी, यही अपन समझते हैं। तो इमेज इक्वल होगी तो एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से देखो कैसे काम में लोगे आप, तो यहां से क्या फायदा मिलेगा अपने को, यहां से G1 1 अपने को दे रखा है इससे, कि 1 1 दे रखा मतलब इमेज अपने पास देखो इक्वल है क्या, G फंक्शन के लिए। देखो G फंक्शन के लिए दोनों की इमेज सेम है, तो अपन क्या कर लेंगे, एलिमेंट कैसे ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे।
क्यों? इस वजह से। तो एलिमेंट कौन है यहाँ पे? देखो जी के अंदर होता है वो एलिमेंट हो गया, मशीन के अंदर है वो एलिमेंट है, कहने का मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। इसका मतलब अपन यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप ये रीजन लिख सकते हो G11 है, इस वजह से अपन क्या लिख सकते हैं कि f(x1) किसके इक्वल होगा, f(x2) के। समझ गए बात? ये क्यों लिखा पता चल गया। अब वापस से अपने को क्या दे रखा है, सिंस f कैसा दे रखा है 1 1, एक दे रखा है। वापस से देखो ये रहा गिवन, f भी कैसा है, एक ही है। f एक ही होने का मतलब क्या है, वही वापस से क्या, x1 x2 बिलोंग्स टू a, दोनों की अपने पास क्या है, इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट भी कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से 1 1 से अपन देख सकते हैं। तो ये अपन यूज में ले लेंगे यहाँ से। वापस से देखो क्या, दोनों की इमेज अगर अपने पास सेम है तो एलिमेंट भी क्या हो गए, इक्वल। x1 इक्वल क्या आ गया, x2। किस कौन से फंक्शन के लिए, गो फंक्शन के लिए। तो अपन ने क्या किया था, दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे, तो वापस से दो एलिमेंट इक्वल आ गए। इसका मतलब जो गो फंक्शन हुआ वो कैसा हो गया अपने पास, एक फलन हो गया। और यही अपने को प्रूव करना था। देखो यही करना था ना, यहाँ पे x1 इक्वल x2 लाना था। ये लाने का मतलब गोफ कैसा हो गया 1 1, और यही अपने को देखना था। तो बिल्कुल आसान इसका प्रूफ है, बस समझने की बात है। तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है। समझ गए क्या? अब ये नहीं पता होगा तो आप प्रूफ नहीं कर सकते फिर इसका। तो बिल्कुल आसान है प्रूफ, 4 लाइन का।